नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, यानी कि HTET 2019 लेवल 2 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा TT 2019 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि क्लासेस 6th to 8th के लिए हेल्ड किया गया था। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग दैट स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है? तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का यह कथन है और यूपी TGT एंड यूपी PGT में इस क्वेश्चन का आंसर यही सही माना जाता है, यानी कि अरस्तु यूपी बोर्ड के द्वारा। लेकिन जो प्लेटो जो है ये DSSB के द्वारा प्लेटो को इसका सही आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं की राष्ट्रीय टेबल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस में सी का क्या तात्पर्य है? तो देखिए क्या मतलब है सी से। सी का मतलब होता है कंप्रेशन। राइस का जो अभी लेटेस्ट नाम है वो प्राइस हो गया है दोस्तों, यानी कि पी से मतलब होगा यहाँ पे प्रोटेक्शन, आर से मतलब रेस्ट, आई से आइस, सी कंप्रेशन और ई से मतलब होता है एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा मलिक द्वारा जीते गए पुरस्कारों का कौन सा संयोजन सही है? ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि 1, 2 एंड 4। तो दीपा मलिक के द्वारा देखिए अर्जुन अवार्ड स्वावलंबन पुरस्कार महाराष्ट्र के द्वारा, अर्जुन अवार्ड व स्वावलंबन पुरस्कार महाराष्ट्र, देन प्रेसिडेंट रोल मॉडल अवार्ड व पद्मश्री एवं राजीव गांधी खेल रत्न व महाराणा मेवाड़ अरावली स्पोर्ट्स अवार्ड जो है जीता जा चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है कि स्पॉन्डिलाइटिस प्राथमिक रूप से प्रभावित करता है किस पार्ट को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम को प्रभावित करता है स्पॉन्डिलाइटिस। समत्वम योग उच्चयते, योग की उक्त परिभाषा वर्णित की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, गीता में इस तरह से योग को परिभाषित किया गया है। नाइट्रोजन किस तत्व में पाया जाता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सोमैटोट्रोपिन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो सोमैटोट्रोपिन को ग्रोथ हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। भारतीय हॉकी पुरुष टीम द्वारा अब तक जीती गई विश्व चैंपियनशिप की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा के अध्यापन व प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखने वाला वैधानिक निकाय निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग, यानी कि NCTE जो है वो शारीरिक शिक्षा से संबंधित अध्यापन व प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, जॉन रोजेनजॉफ को आरंभ करने का श्रेय जाता है, यानी किस चीज को आरंभ करने यानी शुरू करने का श्रेय जो है वो जॉन रोजेनजॉफ को जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, यूथ ओलंपिक गेम्स को शुरू करने का श्रेय। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट, अनुभव के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार की प्राप्ति या पुराने व्यवहार की मजबूती या कमजोरी को अधिगम कहते हैं। इसे किसने इस तरह से परिभाषित किया था? लर्निंग को। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, स्मिथ के द्वारा इस तरह से लर्निंग को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट, निम्न संयोजनों में से कौन सा षटकर्म का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, भ्रामरी एवं त्राटक जो है ये षटकर्म में शामिल नहीं किए जाते। इसके अलावा नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति इन सभी को शामिल किया जाता है। क्लेविकल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्लेविकल को ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कॉलर बोन के रूप में जाना जाता है। कॉलर बोन या शोल्डर बोन के रूप में शोल्डर बोन के रूप में स्कैपुला को जाना जाता है और क्लेविकल को कॉलर बोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसको शारीरिक शिक्षण के प्रकार में मान्यता नहीं दी गई है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि प्रयोगात्मक अधिगम को शारीरिक शिक्षण के प्रकार में मान्यता नहीं दी गई है। इट इज नॉट कंसीडर्ड एज टाइप ऑफ लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग एवं इफेक्टिव लर्निंग को कंसीडर किया जाता है एज अ लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, किसके चार्टर में ऐसा बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जीवनी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कपिल देव। स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 12.0 टू 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर इज करेक्ट आंसर। जिम्नास्टिक के पितामह पान हेनरिक लिंग किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इनका संबंध स्वीडन से है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ऑटोक्रेटिक यानी कि एकाधिकारी नहीं होना चाहिए नेता को। इसके अलावा देखिए सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रित, डेसिसिव यानी निर्णयकर्ता एवं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी होना चाहिए एक सफल लीडर को। योग प्रदीप के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, श्री अरविंद। अरविंद जो है वो योग प्रदीप के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नोहरान इज करेक्ट आंसर। एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला निम्न में से क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है हमें कि एकल नॉकआउट यानी कि सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा दर्शन की प्राचीनतम शिक्षणशाला निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, जिसका प्रतिपादन रूसो जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 डेमेट्रिस विकेलस। दोस्तों 1896 में जो है आईओसी की 1894 में आईओसी की स्थापना की गई थी और 1894 से 1896 तक जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो थे डेमेट्रिस विकेलस और 1897 से 1924 तक लगातार सर पेरेनवेरे दी कुबर्टिन आईओसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राणायाम में अंतःश्वसन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, पूरक के रूप में इसे जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 खेले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गुवाहाटी में इनका आयोजन किया गया था। एकमात्र बुरा प्रदर्शन एक अच्छी टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है, किस प्रकार की प्रतियोगिता में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नॉकआउट प्रतियोगिता में। संक्रामक रोग, इसीलिए इसे नॉकआउट प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार मैच हारने के बाद जो है टीम को बाहर कर दिया जाता है। संक्रामक रोग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि 1, 2, 3 यानी कि वायु द्वारा, जल द्वारा एवं शारीरिक संपर्क द्वारा फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं इन सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि मुक्केबाजी में बेंटम वेट वर्ग किस कैटेगरी में आता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 115 टू 125 पाउंड में बेंटम वेट वर्ग आता है। नेक्स्ट, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थित है। पहलवानों के शरीर से जल आधारित वजन कम करने में कौन सा ड्रग सहायता करता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, डायूरेटिक्स का प्रयोग जो है वजन को कम करने के लिए किया जाता है। वाक्यांश यानी कि द फ्रेज द ड्राइव टू स्ट्राइव, द ड्राइव टू स्ट्राइव का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, सेग के द्वारा। खसरा कौन से वायरस से फैलता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, टोगा वायरस से खसरा फैलता है। प्राणाधार क्षमता को मापने हेतु उपयुक्त जो है उपकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, स्पायरोमीटर से जो है वाइटल कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कुल प्रदत्त ओलंपिक अवार्ड जो कि भारतीयों को प्रदान किए गए हैं, उनकी कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 10 इज करेक्ट आंसर। पोल ड्राइव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, खो खो से इसका संबंध है। हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, वेन्स, यानी कि वेन्स शरीर के सभी टिश्यूज एवं सेल से अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हृदय के दाएं
एट्रियम में ले जाके पोर करती हैं। तो ये करेक्ट आंसर है कि हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं जो है वो है वेन्स। मोम चिकित्सा को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, इसे पैराफिन थेरेपी के रूप में जाना जाता है। रोलांड गैरोस स्टेडियम में प्रतिवर्ष खेली जाने वाली प्रतियोगिता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच ओपन टेनिस इज करेक्ट आंसर। 32 टीमों के कुल फिक्सचर में समान 5वीं सीडेड टीमों को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 132 का 3 ऑप्शन सही है। हिच किक शैली का प्रयोग देखिए किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। लॉन्ग जंप में हिच किक हैंग स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए वार्षिक रूप से वैश्विक प्रतिरक्षण सप्ताह आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। शारीरिक शिक्षा में कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, असेंबली, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट, देन लीड अप एक्टिविटीज करेक्ट आंसर। 21 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में पहले राउंड में खेले जाने वाले मैचों की कुल संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 5 इज करेक्ट आंसर। खिलाड़ी में हाइपोक्सिया से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर कि खिलाड़ी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन एथलीट इज नोन एज हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मानव वृद्धि के विविध चरण प्रारंभ से बाद तक के सही क्रम को आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, देन एडोलसेंस, देन एडल्टहुड। शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्था सही सीक्वेंस है। टेबल टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 40 मिलीमीटर। रामवीर सिंह खोखर व संदीप गुप्ता को वर्ष 2019 के द्रोणाचार्य अवार्ड से किस खेल हेतु सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कबड्डी एवं टेबल टेनिस में, यानी कि राम सिंह खोखर का संबंध जो है वो कबड्डी से है एवं संदीप गुप्ता का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेड बॉल का संबंध किससे है दोस्तों? तो बता दें आपको कि डेड बॉल का संबंध बास्केटबॉल से है, साथ ही साथ क्रिकेट से भी इसका संबंध है। लोना का संबंध जो है वो कबड्डी से है, लिब्रो का संबंध वॉलीबॉल से है एवं ग्रीको रोमन का संबंध जो है वो रेसलिंग से है। ये यहाँ पे सही मिलान है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पिंगली वेंकैया को किसकी परिकल्पना का श्रेय जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाने का, डिज़ाइन करने का श्रेय जो है वो पिंगली वेंकैया को जाता है। पुलअप व्यायाम से निम्न पेशी समूहों का विकास होता है प्राथमिक रूप से। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, डेल्टॉइड व ट्रेपेजियस। जी हाँ दोस्तों, पुलअप एक्सरसाइजेस प्राइमरली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ डेल्टॉइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स। डेल्टॉइड एवं ट्रेपेजियस मसल्स को विकसित करने में ये एक्सरसाइज हेल्पफुल होते हैं। देह की समस्थिति में व्यतिक्रम कहलाता है, यानी कि perturbation of the body's homeostasis is known as। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, स्ट्रेस इज करेक्ट आंसर। संस्थान की चार दीवारी के अंदर, तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का किस हार्मोन से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंध है एनाबॉलिक स्टेरॉइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, के सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, अनुभव के सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता। इसके अलावा सरप्लस एनर्जी थ्योरी, एंटीसिपेटरी थ्योरी एवं प्ले इज लाइफ थ्योरी जो है इन्हें खेल के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। धीरे संकुचित होने वाले मसल फाइबर्स को क्या बोलते हैं? तो इन्हें रेड मसल फाइबर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी संकुचित होने वाले मसल फाइबर्स को व्हाइट मसल फाइबर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नियम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, लॉ ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो अधिगम का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, इन सभी को थॉर्नडाइक के दिए गए 3 मुख्य नियमों में शामिल किया जाता है। सत्यम, शिवम और सुंदरम की जो अवधारणा है वो निम्न में से किस जो है फिलॉसफी में बताई गई है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के नए और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपको नए वीडियो में लेके जरूर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।